अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। हम ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और ओशिनिया में क्या डिफरेंस है। देन हम इसको पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, हर लिहाज से जो है वो हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। इस रीजन में पाई जाने वाली स्ट्रेट्स, गल्फ्स, सीज, ओशंस, तमाम तर जो चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री क्या है। ये आपको एक बड़ा जो है वो लैंड मास नज़र आ रहा है मैप के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इसकी 6 स्टेट्स हैं और इसकी 2 जो टेरिटरीज हैं। ठीक है, एक इसकी नॉर्दर्न टेरिटरीज इधर आ जाएगी, ठीक है, और एक जो है इसकी कैपिटल टेरिटरी है, और इसकी 6 स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न साइड पे, साउथर्न साइड पे, और इसी तरह क्वींसलैंड है, वेल्स है, विक्टोरिया है और तस्मानिया। ये 6 इसकी स्टेट्स और 2 जो इसकी टेरिटरीज हैं ये मिलके एक कंट्री बनाती हैं और उस कंट्री को हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया कंट्री, फिजी कंट्री, न्यूजीलैंड कंट्री, पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है, ये 4 जो कंट्री हैं ये मिलके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं। ठीक है, अब ओशिनिया की तरफ आ जाएं। ठीक है, ये आपको कंट्री नजर आ रहा है पापुआ न्यू गिनिया के साथ न्यू गिनिया। ठीक है, ये पॉलिटिकली जो है ये एशिया का हिस्सा है। ठीक है, ये इंडोनेशिया इसको कंट्रोल करता है, किसको? न्यू गिनिया को, जो कि पापुआ न्यू गिनिया की वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, लेकिन ये जियोग्राफिकली ओशिनिया का पार्ट है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल इंडोनेशिया कर रहा है और ये एशिया के अंदर आता है पॉलिटिकली, पर जियोग्राफिकली ये ओशिनिया का हिस्सा है। ठीक है, ओशिनिया में अब क्या आ जाएगा? ओशिनिया में जो है वो न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया, ये जितने भी आइलैंड्स हैं प्लस ऑस्ट्रेलिया, और ये ओशन जो हैं, जैसे इधर इंडियन ओशन है और दूसरी साइड पे पैसिफिक ओशन है, ये सारे के सारे ओशिनिया का हिस्सा हैं। ठीक है, अब आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, जो न्यू गिनिया है ये ओशिनिया का पार्ट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बट पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय इंडोनेशिया एंड इज अ पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है इस चीज को। और देन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग ऑल, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है वो आपको नजर आ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ठीक है, बाय पॉपुलेशन भी और बाय एरिया वाइज भी जो सबसे बड़ा कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो इस कॉन्टिनेंट से गुजरती है, ये आपने याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से कौन सी लाइन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, जैसे ये अर्थ है और इसके सेंटर से जो है वो इक्वेटर गुजरता है। इक्वेटर के जो ऊपर वाली लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के जो नीचे वाली लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। और इनके जो नीचे वाले जो रीजन होते हैं आपको पता है ये टेम्परेट रीजन होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो इस जगह पे लाई करता है, और कैप्रिकॉर्न लाइन है जो है वो इसके ऊपर से होके गुजरती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन ये जो है ये साउदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अवेलेबल है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इस तरह देखें, ये जो इस वाला रीजन है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सारा आपको नजर आ रहा है, और इस वाला जो रीजन है ये
ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये इस रीजन में है, ठीक है। ये साउदर्न में भी पाया जाता है और ईस्टर्न में भी, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये साउदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। आपको इस चीज की समझ आ गई है कि ये किस जगह पे लाई करता है। अब आ जाएं जी इसके सीज और ओशंस की तरफ, ठीक है। ओशन पानी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, और जो सी होता है वो आपको पता है कि वो लैंड के साथ साथ होता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जियोग्राफी की टर्म्स वाले टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से यहाँ पे ओशंस पाए जाते हैं? दो ही बड़े ओशन पाए जाते हैं, जो इसकी वेस्टर्न साइड है इस कॉन्टिनेंट की, उस साइड पे अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो आपको इंडियन ओशन नजर आएगा, ठीक है। और इसकी जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे जो ओशन पाया जाता है ये पैसिफिक ओशन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। और इसके ऊपर वाला जो रीजन है आपको पता है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, और जो नीचे वाला जो एरिया है ओशन का उसको साउथ पैसिफिक ओशन कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि दो ओशन पाए जाते हैं, इसकी जो वेस्टर्न साइड है इंडियन ओशन से घिरी हुई है, और जो दूसरी ईस्टर्न साइड है वो पैसिफिक ओशन के साथ घिरी हुई है। अपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब सीज कौन कौन से पाए जाते हैं? चार बड़े जो हैं वो सीज पाए जाते हैं, ठीक है। वो आपने साथ साथ जो है वो नोट करने हैं। ये आपको एक छोटा सा कंट्री नजर आ रहा है, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सी पाया जाता है उसको तिमोर सी कहते हैं, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। ये एक सी हो गया, ठीक है। ये सारा जो है वो तिमोर सी का हिस्सा है, ओके हो गया। और देन दूसरे नंबर पे ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनिया जो कि पॉलिटिकली इंडोनेशिया के कंट्रोल में है, इसके दरमियान वाला ये सारा जो पानी का रीजन है ये कहलाता है ओराफोरा सी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लिख लें ओराफोरा सी, ओके हो गया। अब थर्ड नंबर पे जो सी पाया जाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यूगिनिया, और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं इनके दरमियान जो सी पाया जाता है वो कोरल सी पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे कोरल रीफ्स भी हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिजी वाले टॉपिक में जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन फोर्थ नंबर पे ये जो है वो 6 नंबर वाली स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, इसको हम कहते हैं तस्मानिया। स्टेट को हम कहते हैं तस्मानिया। इससे लेके न्यूजीलैंड तक जो समंदर है उस समंदर को हम कहते हैं तस्मान सी, तस्मान सी, ये फोर्थ नंबर वाला सी है। और इसी तरह हमारे जो 4 समंदर हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा ईस्ट तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाला जो रीजन है वो तिमोर सी, और न्यूगिनिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाला जो सी है वो ओराफोरा सी, और इसी तरह जो है वो आपको पता है कि इधर फिजी और आइलैंड्स कोरल रीफ्स वगैरह हैं, और न्यूगिनिया का कुछ हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाला जो पार्ट है वो कोरल सी कहलाता है। और इसी तरह तस्मानिया से लेकर न्यूजीलैंड तक जितना भी रीजन है ये सारा आपको नजर आ रहा है, ये सारा तस्मान सी का हिस्सा है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं यहाँ में पाई जाने वाली स्ट्रेट्स, बे, गल्फ और बाइट के बारे में। वो पेपर में पूछता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रेट क्या होती है, गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है और बाइट क्या होती है। वैसे तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं जियोग्राफिकली, जो उसकी टर्म्स थी वो हम सबसे पहले लेक्चर में देख चुके हैं। वैसे मैं वो लेक्चर साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जो स्ट्रेट है वो क्या होती है, ये स्ट्रेट क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेट एक तंग पट्टी होती है, तंग पानी की छोटी पट्टी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, या
दो लैंड मासिस को या दो जमीन के टुकड़ों को जो है वो डिवाइड करती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, ये और ये, ठीक है, ये एक छोटी सी पट्टी आपको नजर आ रही है जो दो बड़े समुद्र को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और डिवाइड भी कर रही है दो बड़े लैंड मासिस को। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, और यहां पे कौन सी स्ट्रेट पाई जाती है? टोरस स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का क्या नाम है? टोरस स्ट्रेट। लिख लें इधर, टोरस स्ट्रेट। टोरस स्ट्रेट क्या करती है? ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यूगिनिया और न्यूगिनिया का जो ऊपर आइलैंड है, इनको डिवाइड करती है, और दूसरा ओराफोरा सी और कोरल सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, दो बड़े वाटर बॉडीज को मिलाती है या कनेक्ट करती है। कौन? टोरस स्ट्रेट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट आपको यहां पे बड़ी नजर आ रही होगी, वो तस्मानिया जो है वो इसी की रियासत है, इसी की स्टेट है वो ऑस्ट्रेलिया, और तस्मानिया जो इसी की रियासत है उसको जो डिवाइड करती है और दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। जैसे इधर इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ जो है वो साउथ पैसिफिक सी है। और देन सेकंड नंबर पे यहां पे एक स्ट्रेट पाई जाती है जिसको हम बास स्ट्रेट कहते हैं। ये किसको कनेक्ट करती है? ये आपको पता है कि इस साइड पे हमने पढ़ा इंडियन ओशन है, दूसरी साइड पे पैसिफिक ओशन है। दो बड़ी वाटर बॉडीज को ये आपस में कनेक्ट कर रही है और डिवाइड कर रही है। तस्मानिया और ऊपर जो है वो इसकी विक्टोरिया स्टेट पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पूरे ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया के साथ जो डिवाइड करती है वो बास स्ट्रेट है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स पाई जाती हैं यहां पे। ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और देन गल्फ क्या है ये हम देख लेते हैं। गल्फ जो है वो डिप्रेशन है वाटर का जमीन के अंदर। ठीक है, जैसे ये जमीन है एक, और यहां पे जो है वो पानी पाया जाए तो वो गल्फ कहलाती है। जब गल्फ बड़ी होती है तो वो बे बना देती है, जैसे ये जब बे बड़ी होती है तो वो बाइट बना देती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहां पे हमें जो गल्फ नजर आ रही है, ये देखो, ये वाटर है सारा, और ये जमीन बिल्कुल ठीक जा रही थी लेकिन यहां से डाइवर्ज होगी और जो पानी है वो अंदर आना शुरू हो गया, डिप्रेस होना शुरू हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं? गल्फ। और इस गल्फ का क्या नाम है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और पेंट्रिया। ठीक है, जैसे ये जमीन बिल्कुल ठीक जा रही थी लेकिन किसी कारपेंटर ने इसको जो है वो नीचे करके डिजाइन दे दिया, और इसी से आपने याद रखना है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब गल्फ बड़ी होती है तो क्या बनाती है? वो बे बनाती है। जैसे बे ऑफ बंगाल वो हमने पढ़ा था। ठीक है, बे बड़ी होती है तो वो बाइट बनाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बाइट भी पाई जाती है। ठीक है, ये जैसे आपको इस जमीन के अंदर पानी डिप्रेस होता नजर आएगा, और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा है एक बहुत बड़ा, इसको हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। ठीक है, और ये इस जगह पे पाई जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये पूछी जाती हैं। अब जो है वो हम न्यूजीलैंड के अंदर जो स्टेट्स वगैरह पाई जाती हैं वो हम देख लेते हैं। न्यूजीलैंड जो है वो 3 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, जैसे आपको नजर आ रहा है। इसका जो फर्स्ट आइलैंड है इसको नॉर्थ आइलैंड कहते हैं, और जो इसके साथ वाला है इसको, जो इसके बिल्कुल नीचे है, इसको साउथ आइलैंड कहते हैं, और जो सबसे नीचे एक छोटा सा आपको नजर आ रहा है आइलैंड, उसको स्टीवर्ट आइलैंड कहते हैं। ठीक है, 3 बड़े आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, नॉर्थ, साउथ और स्टीवर्ट आइलैंड। ठीक है, ये आपको इनके दरमियान गैप नजर आ रहा है जो कि बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है और दो लैंड मासिस को
डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे ये नजर आ रहा है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ये स्टेट है और इन स्टेट के नाम क्या है, जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड को डिवाइड कर रहा है और दो बड़ी जो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, ये तस्मान सी है और इसके जो परे है वो पैसिफिक सी है, और दोनों को दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। वो कौन कर रहा है, वो कुक स्ट्रेट कर रही है, यहाँ पे कुक स्ट्रेट पाई जाती है, ठीक है। और इसी तरह ये छोटा स्टीवर्ट लैंड और ऊपर जो है वो साउथ आइलैंड पाया जाता है न्यूजीलैंड का, ठीक है। इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे तस्मान सी और पैसिफिक ओशन को कौन मिला रहा है, कौन सी स्ट्रेट मिला रही है, वो फोरेक्स स्ट्रेट मिला रही है, FOREUX स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट पाई जाती हैं, वो हमने पढ़ ली, कुक स्ट्रेट और फोरेक्स स्ट्रेट, और तीन बड़े आइलैंड्स पे न्यूजीलैंड मुश्तमिल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन यहाँ पे बहुत पहाड़ भी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सहरा भी पाए जाते हैं। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, वो भी पेपर में पूछता है, इसका लोवेस्ट पॉइंट है वो भी पेपर में पूछ लेता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे डेजर्ट्स हैं, इसकी माउंटेन्स रेंजेस हैं, हर कंट्री के अंदर अलग अलग हैं, जैसे ब्लू माउंटेन है, लेक आयर है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रिवर्स हैं, वो सारे हम इस कंट्री को जब अलग से डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इसकी हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम जो है इसका ओवरव्यू देख रहे हैं ना कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी स्टेट्स पाई जाती हैं, कौन से ओशन पाए जाते हैं, ये किस जगह पे है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज लिखवाता जाऊं, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इस कॉन्टिनेंट का, वो माउंट कोजाको, ठीक है। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है इस कॉन्टिनेंट का, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, लेक आयर। इसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट कोजाको और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो लेक आयर, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। वो आपने याद रखना है, पेपर में वो पूछता है, ठीक है। और इसी से जो है वो आज का हमारा जो ओशिनिया का जो टॉपिक है, इसका जो ओवरव्यू था वो कंप्लीट होता है। और कल को हम जो है ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, वन बाय वन हर कंट्री को हम डिस्कस करेंगे, और उसकी पॉलिटिक्स को, उसके अंदर पाई जाने वाली माउंटेन्स, रिवर्स या जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे हम उसमें से निकाल के आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी तरह चीज़ों को नोट करना है, बनाना है, समझना है, मैप को सामने रख के चीज़ों को देखना है, तो आपको समझ भी आ जाएगी। और जब आप लेक्चर लेंगे साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।